हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली रेस की। 13 अप्रैल की रेस है। पहली रेस 3 बजे, आखिरी रेस 5:30 बजे। दोस्तों, वीडियो नहीं बना रहा था दिल्ली की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपडेट यार अपनी ना वेबसाइट पे कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि मेरी जो www.tipsonlyWin blogspot.com जो वेबसाइट है या ब्लॉग साइट है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। मैं वहाँ पे हमेशा अपडेट कर देता हूँ यार। और कार्ड ठीक नहीं लग रहा था लास्ट टाइम का। एक घोड़ा जुगाड़ी समझ आ रहा था बस, जहाँ पे वो 13-14 घोड़ों की रेस थी या 10 घोड़ों की रेस थी, जहाँ पे भी थी वो मेरे ख्याल से सबसे आखिरी घोड़ा था जो भी था। तो वही एक घोड़ा समझ आ रहा था। बाकी एक एएस पीटर का था, एक दो घोड़े समझ आ रहे थे, असुमंसलू जो था। बाकी मैंने वहाँ पे डाला था, कार्ड मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए मैंने अपडेट नहीं किया। और ऐसा कुछ नहीं है यार, बहुत मैसेज आ रहे थे और व्हाट्सएप में भी टेक्स्ट मैसेज भी। और कुछ लोगों ने मैं पढ़ रहा था यूट्यूब में भी साइट पे अपडेट किया है। तो बस यही रीज़न था यार। बाकी मैंने वहाँ पे अब ये दिल्ली जो अब है 13 तारीख की रेस है, यहाँ पे कुछ घोड़े समझ आ रहे थे, सिंगल सिंगल पिक लेके चलूँगा। कुछ अगर टॉप हॉर्सेज ऑन फील्ड के हिसाब से समझ आएंगे तो वो भी पिक लेके चलेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग साइट जरूर यार आप देख लिया करें। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं अपडेट नहीं करता। हाँ ना, 1000 मीटर की रेस है पहली और क्लास 5 की है। घोड़ा जो यहाँ पे मैं सिंगल पिक लेके चलूंगा, एक नंबर है बर्निंग डिजायर। लास्ट टाइम क्लास 4 गया है नीस करेंसी के साथ में। आकाश राकेश बैठाया था। अंकित पाल बैठा दिया दोबारा। बे ऑफ बिस्के के साथ में गुड सेकंड हुआ था। स्टील में रन ले रहा है घोड़ा, तो मेरे हिसाब से लास्ट टाइम लग रहा था नॉक कर रहा है, तो बिल्कुल पोटेंशियल है। 1100 जीता हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, और इस रेस में जो घोड़े एक दो और समझ आ रहे हैं, रॉयल बेबी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अश्व निर्जरा है एएस पीटर के नीचे। बाकी 1-2 की बैट है। सेकेंड रेस 1600 मीटर क्लास 1 की है। ये काफ़ी अच्छी रेस है यार, अमेजिंग है। A1 है। लास्ट टाइम 68 किलो में भी घोड़ा 1200 में थर्ड हो गया, बट 1600 इस वेट में जाना देखते हैं, मेरे हिसाब से टफ हो सकता है घोड़े के लिए। बाकी पिक मैं सिंगल लेके चलूँगा, 2 नंबर अश्वपार्थ। लास्ट टाइम 59.5 में जीता है 1600, 6.25 लेंथों से 1:37.77 की टाइमिंग करके जीता था घोड़ा। लास्ट टाइम मैं पिक भी लेके चला था यस नायडू के नीचे। उम्मीद करते हैं दोबारा जीते, और पोटेंशियल है घोड़े पे। और डिस्टेंस अगर मैं बात करता हूँ तो यही डिस्टेंस है इस घोड़े का। बाकी इस घोड़े को बीट करने के हिसाब से जो, क्योंकि ये बुक के हिसाब से डे बेस भी दे रहे हैं, और इसको बीट करने के लिए ही शायद घोड़े कुछ यहाँ पे दिख रहे हैं। रॉकेट पांडे है, ठीक है। और 6 नंबर है गालवा बे। ये पुणे से आया था लास्ट टाइम, 1408 लेंथों से जीत के गया है। राजेंद्र सैनी बैठा दिया, अच्छे घोड़ों पे दिख रहा है राजेंद्र सैनी। बाकी O2 नेचर भी है। तो ये 2-3 घोड़े हैं। बाकी सिंगल पिक 2 नंबर अश्वपार्थ। थर्ड रेस 1600 मीटर के क्लास 1 की है, और बहुत अच्छी बात है, 1600 मीटर की रेसें हैं, क्लास 1 की है। और यहाँ पे सिंगल पिक 1 नंबर अश्व कुटंग राजेंद्र सैनी। 1400 1600 बैक टू बैक घोड़ा जीत रहा है। क्लास 3 2 बारी जीता, क्लास 2 लास्ट टाइम जीता, अब क्लास 1 जा रहा है। वेट टॉप में ही जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ घोड़ा दोबारा जीते, बैक टू बैक जीत ही रहा है। और इसको अब ये फेवरेट होता है या जो भी होता है। बाकी रिंकू रोमियो है रेस में, ठीक है। ये भी 1-2 की बैट है। और ये नीचे वाला घोड़ा है, क्या नाम है, ट्रेजर है। चौथी रेस में आ जाते हैं। 1600 मीटर की रेस है, क्लास 4 की। 1 नंबर है चिफ्टन। मेरे ख्याल से ये घोड़ा 1400 या 1600 एक बार जीता था मुंबई, मुझे याद है, मुंबई पुणे जीसीबी सेंटर में। तो पोटेंशियल है। 62 केजी में जाना है। टॉप वेट में राजेंद्र सैनी बैठा दिया है। और 1000 मीटर शॉर्टर डिस्टेंस में भी जीता, फिर 1200 में गुड सेकंड। तो पोटेंशियल है घोड़े पे मेरे हिसाब से। लास्ट टाइम स्टील का रन था, एल्युमिनियम कर रहे हैं, शूज चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सिंगल ही पिक 1 नंबर ही लेके चलूँगा, जैसा मैंने बताया कि एक एक घोड़ा पिक करके चलेंगे। असवीर है, बट एल्युमिनियम से स्टील कर रहे हैं यहाँ पे घोड़ा यार, ठीक है। और इस रेस में कोई घोड़ा मुझे 1600 के हिसाब से गर्ल पावर देख सकते हैं। स्टनिंग आर्ट है धनुष देवड़ा के नीचे।
उसके बाद आ जाते हैं 5वीं रेस में, 1200 मीटर की रेस है क्लास 4 की। यहाँ पे जो मैं पिक लेके चलूँगा 1 नंबर बम्बल बी आर राकेश। लास्ट टाइम असु गजराज के साथ में गुड थर्ड हुआ है, धानु एस देवड़ा से आर राकेश बैठा दिया है। और मेरे हिसाब से सिंगल ही पिक, 1200 मीटर का सूटेबल डिस्टेंस है इस घोड़े का अगर मैं बात करता हूँ। और इस रेस में अगर कोई और घोड़े की अगर मैं बात करता हूँ तो एलेक्स है, लास्ट टाइम इंक्वायरी ओपन हो गई है घोड़े पे। कैप्टन फाल्कन है, कुछ इंसिडेंट चल रहे हैं घोड़े के साथ में कंटिन्यू, बाकी पोटेंशियल है। सरमोर है परवीन सैनी के नीचे। माई डार्लिंग बॉबी है शिवम, लास्ट टाइम गुड सेकंड हुआ है कप्तान के साथ में, ठीक है। और एक 7 नंबर है रॉकिंग गर्ल, ये सबसे सरप्राइजिंग घोड़ा है, 1 रन लिया है लास्ट टाइम बीट गोज ऑन के साथ में, बेंगलोर से आया था घोड़ा। और मेरे हिसाब से अब 1 रन में क्या हुआ, क्योंकि रेस मुझे सही में याद नहीं है, बाकी ये घोड़ा मैसूर बेंगलोर ट्रैक मैं कह सकता हूँ कि एडवांटेज 1 रन के बाद में सरप्राइज जरूर कर सकता है घोड़ा। बाकी 8 नंबर सिलिको भी है, मतलब 5वीं रेस काफ़ी टाइट दिख रही है, काफ़ी घोड़े निकल के आ गए इसमें। 6ठी रेस 1000 मीटर की क्लास 3 की रेस है और यहाँ पे असु गजराज है 1400 के हिसाब से, तो घोड़ा परफॉर्म ठीक कर रहा है। बाकी पिक मैं सिंगल लेके चलूँगा 2 नंबर असु टर्की AS पीटर, 1 नंबर का ड्रॉ है, फ्रंट रनर है, 2 बारी बैक टू बैक 1000 मीटर जीत चुका है। लास्ट टाइम 1:33 की टाइमिंग करी थी, काका को बीट किया था, काफ़ी क्लोज फिनिश था। AS पीटर से AS पीटर जा रहा है, बिल्कुल मेरे हिसाब से सिंगल बनना चाहिए और फेवरेट भी खुले। बाकी 3 नंबर है एम्प्रर अशोका माइनर, काका है, काका गुड सेकंड लगा था असु टर्की के साथ में, ड्रॉ थोड़ा सा वाइड है, बाकी काका सरप्राइज के हिसाब से असु टर्की को काका ही बीट कर सकता है ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। और मास्टर टोरेंडो है, लास्ट टाइम स्टील से एल्युमिनियम हुआ था और जो भी रन था अब याद तो रहता नहीं है, ना वीडियो देखने को मिलती है दिल्ली में, ये तो एक खूबसूरती है, ठीक है। कप्तान भी स्टील में भी रन ले रहा है, जुकार्डी के साथ में गुड सेकंड हुआ है, लास्ट टाइम भी भागा था घोड़ा 10 अप्रैल को। बाकी यही घोड़े समझ आ रहे हैं यार, सिंगल पिक उम्मीद करते हैं घोड़े 1 2 3 में रहें, प्लेस के हिसाब से आप कंसिडर करके चलें, और जो 1 2 की बैट है 1 2 के हिसाब से कंसिडर करके चलें। बाकी ठीक है दोस्तों, आप सभी को यार बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मुझे भी पता है दिल्ली ही सीज़न एक मात्र चल रहा है इस टाइम पे, बट कार्ड भी थोड़ा सा यार दिखने लायक होना चाहिए। हैंडीकैपिंग में 3 रेसें आती है, फिर जब एक्सेप्टेंस आती है 6 हो जाती है, वो 3 की 6 हो जाती है, तो आप ये समझो। तो इस वजह से भी मैं सोचता हूँ कि भैया कोई फ़ायदा नहीं है, एक वीडियो टाइम का कोई नहीं है, बट वीडियो बनाने पे फिर उसके बाद में जो घोड़े नहीं आते वो बड़ा एक यार मतलब निराशाजनक होता है भैया। तो इस वजह से कोशिश करता हूँ मैं इग्नोर कर दूँ जहाँ पे कोई रेस समझ ना आ रही हो। तो इसलिए ब्लॉग साइट मैंने आपको बता दिया, वहाँ पे बिल्कुल अपडेट रहें, वो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट रेसिंग में, ठीक है दोस्तों, बाय, टेक केयर मेरे भाइयों, बाय 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 बाय।